एक बड़े ही अनुभवी व्यक्ति का कहना है कि भारत में यदि कोई व्यक्ति आदेशपाल भी नहीं बन पाता है तो वह नेता बन जाता है और अपने समाज देश का नेतृत्व करने लगता है और तब गुड़ गोबर हो जाता है। अभी अपने देश में नेताओं द्वारा एक बड़ा ही सुनियोजित ढंग से हिंदुत्व की व्याख्या, हिंदू की व्याख्या, शास्त्रों की व्याख्या की जा रही है जो पूरी तरह अनुचित है। उन्हें ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान, शिक्षा और सूचना में बड़ी भिन्नता है। ज्ञान हम उसे कहते हैं जिसका हमें स्वयं अनुभव होता है, किंतु शिक्षा और सूचना हम उसे कहते हैं जो हमें बाहरी जगत से प्राप्त होता है, अपने माता पिता, अपने शिक्षक, अपने इष्ट मित्र, संबंधी, समाज आदि आदि से। भारत के सभी लोग लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति में जो शिक्षा प्राप्त किए हैं, मूल रूप से वह सूचना है जो कि अशुद्ध है, अनुचित है, और उसी के आधार पर नेता लोग और सेकुलर लोग हमारे शास्त्रों की, हमारे धर्म की, हमारे राष्ट्र की व्याख्या करते हैं, अनुचित व्याख्या करते हैं। ऐसा करना उनकी बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि बुद्धिहीनता है। जब वे एक आदेशपाल भी नहीं बन पाए तो उन्हें क्या अधिकार था कि इतनी ज्ञानवर्धक बातों को इस तरह से प्रस्तुत करना। जब उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, किसी गुरु परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो हम कैसे कह सकते हैं जो उनकी कही हुई बातें उचित है। यदि आपने ताजमहल नहीं देखा है तो आप जो पुस्तक में पढ़े हैं, दूसरों से सुने हैं, समझे हैं, उसी के बारे में व्याख्या करेंगे। और जब आप स्वयं उसका दर्शन करेंगे, उसका भ्रमण करेंगे, तब जो आप समझेंगे वह अलग होगा, वह ज्ञान कहलाएगा। इसी प्रकार हिंदू विरोधियों को हिंदुत्व का ज्ञान होना चाहिए, उनका शोध होना चाहिए, उनका अध्ययन होना चाहिए, तभी उनको कुछ टीका टिप्पणी करनी चाहिए। और यह नहीं होने पर ऐसी टीका टिप्पणी करना उनकी महाबुद्धिहीनता का परिचायक है। हमारे यहाँ कर्मयोगिनी वेश्याएँ भी हुई हैं जो इतनी शक्तिशाली होती थी कि एक बार उसने गंगा की धारा को भी रोक दिया था और गंगा की धारा को उल्टी बहने के लिए बाध्य कर दिया था। और भारत के नेता इतने पतित हैं, इतने गिरे हुए हैं कि उनका तो कुछ कहना ही नहीं। और इस प्रकार उन्हीं के पीछे हमारा समाज भी लगा हुआ है। हमारे समाज को, विशेषकर हिंदू समाज को, हिंदू जगत को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।